देखिए 9 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए। 9 नंबर सवाल में कहता है कि 31 मार्च 2013 को श्री आर शरण के पुस्तकों में निम्नलिखित शेष परीक्षण पाया गया। मतलब कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है उस ट्रायल बैलेंस में बहुत सारा आइटम था, जो आइटम आपको दिया गया है एक लाइन से, ठीक है। बहुत सारे भागों का डेबिट शेष है, बहुत सारे आइटम का क्रेडिट शेष है, और इससे आपको बनाना है फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में क्या करना है कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे और यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक लाइन से हर एक आइटम को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर है, पहला आइटम है आर शरण का आहरण खाता यानी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के बारे में आप जानते हैं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल होता है। कैपिटल में आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होगा उसको जोड़ लेंगे, और नेट लॉस होगा तो घटा लेंगे, और उसके बाद जो आइटम आएगा उसमें से आपको ड्राइंग्स को घटाना है। ये बात आपको पता है। तो ड्राइंग्स का आइटम है 1200 रुपया, तो यहाँ 1200 लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि कैपिटल कितना है अभी उस पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं, ना नेट प्रॉफिट पर अभी तक पहुँचे हैं, लेकिन ऐसा काम करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वेजेज है 4250। तो आपको जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो एडजस्टमेंट है आपको क्लोजिंग स्टॉक, डिप्रिसिएशन प्लांट मशीन फर्नीचर पर, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान 600 करना है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 2 गो, एगो वेतन जो कार्यालय से रिलेटेड वाला होगा और विज्ञापन व्यय 100 होगा। चलिए, तो यहाँ पर वेजेस तो होता है आपको ट्रेडिंग डीआर में, हम ये मानकर चलते हैं कि इतना में हमारा ट्रेडिंग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे जहाँ कहीं भी खोज के हो। उसके बाद परचेज लिख लेंगे, और परचेज रिटर्न यदि हो तो घटा लेंगे, और तब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेजेज, लिखेंगे ना। तो देखिए, तो वेजेज कितना है 4250। तो वेजेज 4250 लिख लिए हम। उसके बाद पर ध्यान दीजिए विविध व्यय। अब देखिए सन्ड्री एक्सपेंस अगर नॉर्मली रहता तो उस सन्ड्री एक्सपेंस को हम लोग पीएलडीआर में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस के साथ साथ कॉस्ट में फैक्ट्री लिख दिया है आपको 1300 रुपया है। तो जब फैक्ट्री का खर्चा हो गया तो ये आ जाएगा ट्रेडिंग डीआर में, सैलरी एक्सपेंस और कॉस्ट में लिख दिए फैक्ट्री, और 1300 रुपया यहाँ लिख दीजिए। समझ में आ गया बात। उसके बाद देखिए कार्यालय वेतन है कितना, कार्यालय वेतन है आपका 3600, ऑफिस सैलरी। तो ये ऑफिस सैलरी आपको कहाँ आता है पीएलडीआर में, ऑफिस सैलरी 3600 रुपया। और आपका एडजस्टमेंट देखिए डी नंबर एडजस्टमेंट में है कि 250 रुपया वेतन बकाया है। तो ये 250 रुपया यहाँ जोड़ लेंगे, यहाँ ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ 3850 हो जाएगा। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, जो ऑफिस वाला है, 250 कर्जा भी हो जाएगा, जो लायबिलिटी साइड में भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो होता है ये नॉर्मली पीएल में होता है। इंश्योरेंस नॉर्मली कहाँ होता है पीएल में होता है, लेकिन आपको इसमें क्या किया है तो 2 चीज कर दिया है कि बीमा टोटल 500 रुपया है। गौर से देखिए सवाल में, बीमा टोटल 500 है, लेकिन 450 फैक्ट्री वाला है और कार्यालय वाला 50 है। तो जब यह फैक्ट्री वाला इंश्योरेंस हुआ तो यहाँ आ जाएगा टू फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना 450, और ये इंश्योरेंस ऑफिस इंश्योरेंस जो हो गया वो 50 पीएलडीआर में आ गया। समझ में आ रहा बात। उसके बाद देखिए किराया एवं कर की रेंट एंड टैक्स जनरली होता है पीएलडीआर में, होता ना, लेकिन इसमें आपको 2 पार्ट कर दिया कि कारखाना के लिए 1300 है और ऑफिस के लिए 675 है। तो रेंट एंड टैक्स यहाँ आ जाएगा टू रेंट एंड टैक्स
रेंट एंड टैक्स। जब ये फैक्ट्री के लिए हुआ तो 1300 यहाँ आ जाएगा, और ऑफिस के लिए हुआ रेंट एंड टैक्स, ऑफिस के लिए हुआ 675 रुपया, ये PLDR में हो गया। आया बात समझ में? उसके बाद चलिए लाइटिंग एंड हीटिंग, गौर से देखिए, लाइटिंग एंड हीटिंग जनरली होता है आपका ट्रेडिंग डीआर में, होता है ना, लेकिन इसमें आपको दो पार्ट कर दिया है। इसमें भी कारखाना में 375 रुपया का लाइटिंग एंड हीटिंग है, ठीक है, और ऑफिस में 120 रुपया लाइटिंग एंड हीटिंग है, दोनों मिला के 495 है। तो 495 पर नहीं ध्यान देना है, ऑफिस में कितना वो PL में, ट्रेडिंग में, फैक्ट्री में कितना वो इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे टू लाइटिंग एंड हीटिंग जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो कितना है 375, और यहाँ भी होगा लाइटिंग एंड हीटिंग जो ऑफिस से रिलेटेड है वो है आपका कितना 120 रुपया, ये यहाँ आ गया। क्लियर बात ये सब? उसके बाद देखिए सवाल थोड़ा लंबा है, तो उसके बाद देखिए एडवर्टाइजिंग जो है वो 1800 रुपया, ये तो सीधे आपको कहाँ आएगा PL में। टू एडवर्टाइजिंग 1800 और 100 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो ये 1900 हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है 100, ये आपको लायबिलिटी में भी आ जाएगा। उसके बाद परचेज दिया हुआ है 35,000। देखिए अब परचेज 35,000 है, तो परचेज में से परचेज रिटर्न भी घटता है, वो खोज कर देख लीजिए 750 रुपया है ना। तो परचेज है 35,000, तो यहाँ लिखेंगे परचेज 35,000, अब परचेज रिटर्न 750 घटाएंगे तो 34,250 यहाँ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद है सेल्स रिटर्न 300, तो सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से घटता है, तो सेल्स खोज कर देखिए क्रेडिट सेल्स में 68,000 है, तो उसको पहले लिख लीजिए यहाँ पर बाय सेल्स 68,000, और इसमें से आपको सेल्स रिटर्न घट जाएगा 300, तो 67,700 हो जाएगा। काम हो गया इसका भी। कैरिज इनवर्ड है 225 और कैरिज आउटवर्ड है 375, तो कैरिज इनवर्ड जो कितना है 225, जगह का अभाव न हो जाए कहीं, टू कैरिज इनवर्ड कितना 225, और कैरिज आउटवर्ड कितना है, कैरिज आउटवर्ड 375, तो यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ तक पूरा लेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि कम से कम देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने वाला तो जगह चाहिए ना, अब इससे ज़्यादा आइटम ना हो। देखते हैं क्या सब है। देखिए उसके बाद क्या है, कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड तो हो गया। सन्ड्री डेटर है आपका 6,800, तो सन्ड्री डेटर तो यहाँ होगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, सन्ड्री डेटर 6,800, गौर से देखिए सन्ड्री डेटर 6,800। इस पर आपको क्या कहता है कि एडजस्टमेंट सी कहता है कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज टू 600 रुपया, यानी संजीव ऋण के लिए प्रावधान आपको 600 रुपया करना है। अब देखिए ये जो 600 रुपया नया प्रावधान है, एडजस्टमेंट में है तो नया प्रावधान, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में देखिए सबसे लास्ट आइटम बैड डेट्स रिजर्व 400 क्रेडिट सेल्स में, तो ये बैड डेट्स रिजर्व क्रेडिट सेल्स में जाने वाला 400, और नया प्रावधान जो 600 है ये डेबिट में जाने वाला है। और इसमें ट्रायल बैलेंस में कहीं गौर से देखिए कि अप्राप्य ऋण है कहीं भी, वो गौर से देख लीजिए, तो कहीं भी आपको इसमें अप्राप्य ऋण नहीं दिया हुआ है। अब नहीं दिया हुआ है तो गौर से सोचिए,
आपका जो न्यू प्रोविजन है, तो यहाँ लिखिए न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना? 600। तो ये तो 6200 हुआ। और देखिए न्यू प्रोविजन होता है यहाँ न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, इसी का दूसरा नाम आरडीडी भी है, ठीक है। तो न्यू आरडीडी कितना है? 600। और ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी जो आपका ट्रायल बैलेंस में है वो कितना है? 400। अब देखिए ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? अगर ये ज्यादा है तो ये इधर नहीं लिखाएगा, इधर आके घटाएगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा रहता तो इधर लिखाता, ये इधर आके घट जाता, ठीक है। तो इसमें ये इधर नहीं होगा, जो आपके ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है। तो यहां पर क्या करेंगे? लेस कर देंगे ओल्ड आरडीडी 400। तो ये कितना रह जाएगा? 200। बात समझ में आ गया? अब आगे चलिए। अब है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब देखिए यहां पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 4200। तो यहां हो जाएगा 4200। उसके बाद देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। अब है कैश इन हैंड 125। तो यहां पर लिख दीजिए कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 125। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 7800। प्लांट एंड मशीनरी पर 10% हरास भी लगाना है। तो यहां हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 6000। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 7800। 7800। इसमें से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना? 10%, 780। तो 7020 बचेगा। और यहाँ भी हो जाएगा टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन पर कितना? 780। अब यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर भी कुछ जगह बचा कर रखे हुए हैं। हमको पता था कि सवाल लंबा जाएगा, ठीक है। तो ये पीएल अकाउंट का डेबिट हो जाएगा, जो आपके नीचे यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये डेबिट वाला, ये क्रेडिट वाला हो, ध्यान रखना है। चलिए कहा थे हम लोग? प्लांट एंड मशीनरी हो गया काम, डिप्रिसिएशन वहां भी घटा दिए और यहाँ भी लिख दिए। उसके बाद क्या है? फर्नीचर 900। फर्नीचर पर 5% ह्रास होगा, तब फर्नीचर यहाँ होगा फर्नीचर 900। और 5% का मतलब हुआ 45। ये डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। तो ये 855 रह जाएगा। और यहाँ हो जाएगा टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 45 रुपया, ठीक है। चलिए उसके बाद मोटर वैन है 3000 का था। मोटर वैन पर कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए मोटर वैन। मोटर वैन कितना है? 3000 रुपया का। मोटर वैन के बाद देखिए ओपनिंग स्टॉक 17100। ओपनिंग स्टॉक का जगह यहाँ 17100 लिख दिए। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है 1100। तो ट्रेड एक्सपेंस होता है पीएल में टू ट्रेड एक्सपेंस 1100 रुपया यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद रिपेयर है कितना? 400। तो रिपेयर भी यही होगा टू रिपेयर कितना? 400। रिपेयर के बाद शरण का पूंजी दिया हुआ है 18000। तो पूंजी का क्रेडिट सेल्स होता है लायबिलिटी में, यहाँ आ जाएगा 18000 लिख दिए। उसके बाद क्रय वापसी, परचेज रिटर्न का काम ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके हैं। उसके बाद सेल्स का काम हो चुका है। डिस्काउंट 125 पर आइए। तो डिस्काउंट का क्रेडिट शेष है 125। तो ये पीएल अकाउंट के क्रेडिट में होगा बाय डिस्काउंट 125 रुपया। उसके बाद हो गया सनरी क्रेडिटर 4370। तो सनरी क्रेडिटर जो होगा वो लायबिलिटी में आएगा 4375, यही है ना? नहीं 70 है, 4370। उसके बाद हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट 800। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 800। बैंक ओवरड्राफ्ट 800। उसके बाद
बैड डेट्स रिजर्व, जो ओल्ड बैड डेट्स रिजर्व चार्ज जो है उसका तो काम हम यहाँ कर चुके हैं, इसको ओल्ड बैड डेट्स रिजर्व कहा जाता है, ठीक है, या रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स RDD। अब चलिए एडजस्टमेंट में सारा एडजस्टमेंट हो गया, सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक 17,500 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 17,500 और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी होगा क्लोजिंग स्टॉक 17,500। सारा काम हो गया, अब आपको करना है फाइनल काम। जब फाइनल काम कीजिएगा तो देखिए इस दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये तो मुजवानी भी जोड़ सकते हैं, 7 5 12 का 200, हासिल 1 7 7 14 15 का 5 हाथ में 6 1 7 1 8, ठीक है ना, 85,200, तो यहाँ भी 85,200। अब ये 85,200 में से आपको घटाना है 17,100 घटाना है 34,250, फिर माइनस 4,250, 4,250, इसके बाद 13 4 1750, 1750, उसके बाद 13 13 3 16 16 2 18 18 1 19 1900 घटा दीजिए, तो 25,950। देखिए तो 25,950 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, 25,950 ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका CD हुआ ये यहाँ PL में आ जाएगा, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, तो ये हो जाएगा आपका 25,950। अब ये खाता यहाँ नहीं बंद होगा, ये खाता यहाँ बंद होगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट इसी का पार्ट है, तो इसका क्रेडिट का जोड़ ध्यान रखिएगा। आप लोग के कॉपी में यदि आ जाए तो कोई बात नहीं, इस दोनों को जोड़ के इधर देखिए, इसमें प्लस करना है 125 125, तो 26,075 26,075, यहाँ भी लिखेंगे 26,075, और 26,075 में से आपको घटाना है 38, और ये दोनों मिला के 3900 हो गया, तो इसमें से 3900 घटा दीजिए। फिर ये हो गया 6 1 795, तो 795 घटा दीजिए। फिर ये 19 3 22 2275, 2475 2475 घटा दीजिए, 2475 घटा दीजिए। फिर ये 42 7 4980 4980 घटा दीजिए। फिर ये हो गया 11 4 15 1545 घटा दीजिए, तब 1545 घटा दीजिए, तो 12,380 हुआ है। चलिए नेट प्रॉफिट यहाँ आ गया 12,380, ये हो जाएगा आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट। अब यही नेट प्रॉफिट आपका यहाँ जुट जाएगा, तो 12,380 जोड़ दीजिए तो 30,380, फिर इसमें से ये ड्राइंग्स घटेगा तो 29,180। अब आपका काम हो जाएगा 29,180 पर। अब इसमें प्लस कीजिए तो ये हो गया 350, फिर प्लस कीजिए 4,300, आइए 800, तो 5170, ये हुआ ना 5170, ठीक है, तो 34,700 है बैलेंस शीट का टोटल, तो ये हो गया आपका 34,700। अब वैसे ही आपको इस साइड भी जोड़ के देखना है, तो 6325 हो गया, ये आपको 6325, फिर 7,020 7,020, फिर 855, और फिर 17 3 20,500 20,500, 34,700 आपका इधर भी हो जाता है। तो सवाल समझ में आया? सवाल थोड़ा लंबा था लेकिन ज़्यादा कोई परेशानी वाला बात नहीं था, एडजस्टमेंट भी कोई खास नहीं था, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।